जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ये प्रज्ञा पुराण को पढ़ा जा रहा है, आपको सुनाई जा रही है, जो गुरुदेव जी द्वारा लिखित है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि व्याख्या। भगवान से देव ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह सार गर्भित है। सामान्य जन भक्ति, वैराग्य, तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना करने, उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है। पर इस उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभुपरायण जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की वे भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषणी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया। जीवन साधना कैसे की जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में देखने को मिलता है। सुखदेव जी का जनक को प्रणाम। सुखदेव जी ने राजा जनक को प्रणाम किया। सुखदेव जी सन्यासी और जनक गृहस्थ। इस प्रतिकूल से लगने वाले आचरण पर सारी सभा विस्मित हो उठी। सुखदेव इस बात को ताड़ गए। सभासदों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, विद्वानों, महाराज जनक ने अपने जीवन को ही योग बना लिया है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान को आदर्शों को समर्पित होता है। वे निस्संदेह सबसे बड़े योगी हैं। रैदास ने भी जीवन भर यही साधना की एवं इसी के फलस्वरूप वे संत सम्मान पा सके। रैदास के पैसे गंगा जी ने हाथ में लिए। संत रैदास मोची का काम करते थे। काम को वे भगवान की पूजा मानकर पूरी लगन एवं ईमानदारी से पूरा करते थे। एक साधु को सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने को साथ साथ चलने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। साधु सदा जप तप में तल्लीन रहते थे। अमावस्या के स्नान का दिन निकट था। साधु रैदास के पास पहुँचे, गंगा स्नान की बात याद दिलाई। रैदास लोगों के जूते सीने का काम हाथ मेरे चुके थे, समय पर देना था। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए रैदास ने कहा, महात्मन, आप मुझे क्षमा करें, मेरे भाग्य में गंगा का स्नान नहीं है। यह एक पैसा लेते जाएं और गंगा को मेरे नाम पर श्रद्धा चढ़ा दें। साधु गंगा स्नान के लिए समय पर पहुँचे। स्नान करने के बाद उन्हें रैदास की बात स्मरण हो आई। मन ही मन गंगा से बोले, माँ, यह पैसा रैदास ने दिया है, स्वीकार करे। इतना कहना था कि गंगा की अथाह जल राशि से दो विशाल हाथ बाहर उभरे और पैसे को हथेली में ले लिया। साधु यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे, मैंने इतना जप तप किया, गंगा आकर स्नान किया, तो भी गंगा माँ की कृपा नहीं प्राप्त हो सकी, जबकि गंगा का बिना स्नान किए ही रैदास को अनुकंपा प्राप्त हो गई। वे रैदास के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। रैदास बोले, महात्मन, यह सब कर्तव्य धर्म के निर्वाह का प्रतिफल है। इसके मुझ आकिंचन के तप पुरुषार्थ को की कोई भूमिका नहीं। जिज्ञासा। नारद स्यात् गात्वा सन्मुमुदे हरि उवाच च महर्षे तव मातः यन्मे मनीषितं युगानुरूपं समार्थ्य पश्यन् प्रसंग के निर्धारणस्य चर्चाया व्यापकतम समीपस्थं। टीका। नारद की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देव ऋषि, आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी है। व्याख्या। जो जिज्ञासा भगत के मन में घुमड़ रही थी, वही भगवान के भी अंतकरण में विद्वान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देव ऋषि खरे उतरते हैं। जब ही वे जन सामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं।
ऋषिवर नारद से श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता था। समय की आवश्यकता अनुसार अपने प्रभु के मन की इच्छा जाने व उनके प्रेरणाओं समस्याओं के समाधान को जन जन के गले उतार सकें। हिम सर्वतानास्था किरम परंपरा जना विस्मृत्यम गौरवम जाता अयोगाचरणम स्था फलतः रोगी शोका तीकल हक्लेशना सृजनम वातावरण मृत्युपनम भीषाणस्य विभीषिका आसिततमम च धरित्या यास्तु संदिग्धम कुर्वते निश्चम। टीका। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। दूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं। अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलतः रोग शोक कलह भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के तक को चुनौती दे रही हैं। व्याख्या यही भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं। वे वातावरण में संयाप्त रूप तथा भयावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से आचरण बनता है, वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई हैं, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है। ऐसा कहकर लोग मन को हल्का करते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जब समाज में से ही जो अग्रदूत निकलते हैं प्रतिकूलता का दोषी, मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए इन सब का उद्यम केंद्र मानवो अंतराल ही है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं उन्हें कारण तह तक जाना होगा, अन्यथा सूखे पेड़ मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना ही चलती रहेगी। आज अस्त के उद्यम से निकलने तथा व्यक्तित्व व परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता का विलासी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्धत प्रदर्शन उच्छृंखलम दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है, पर उसके साथ रोग कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाव की कमी नहीं, पर श्रेष्ठता संवर्धन व निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास ही बन पड़ते हैं। लोक मानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों का न तो रुझान है न उमंग ही दुर्भिक्ष संपदा का नहीं आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृद्धि तथा उद्दंडता सारे वातावरण में संव्याप्त और वे ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को विनिर्मित कर रही हैं जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में जवर प्रवाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहाँ हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, अंतः की निकृष्टता को मिटाया जा सके। इस तथ्य की विवेचना वे करते हैं। प्रस्तुत परिस्थिति को भगवान शिव पार्वती संबंधी यह आख्यान स्पष्ट करता है। शिवजी कोढ़ी बने। एक बार पार्वती ने शिवजी से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं, फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? शिवजी बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो बने आडंबर छाया है, यही अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं, उसके मन में वैसे नहीं। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए। माँ पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का व शिवजी ने कोढ़ी का रूप धारण किया।
मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे। वे रुककर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिव जी को गिने चुने कुछ सिक्के मिल पाए। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया कि कहाँ इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। पार्वती जी सहन नहीं कर पाईं, बोली, प्रभु लौट चलिए, अब कैलाश पर सहन नहीं होता। इन पाखंडियों के यह कुत्सित स्वरूप। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण हुए और बोला, माँ आप धन्य हैं जो पति परायण हो, इनकी सेवा में लगी हो। आइए मैं इनके घावों को धो दूं, फिर मेरे पास जो भी कुछ सतु आदि है आप हम साथ साथ खा लें। ब्राह्मण यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी, सतु थमा, पुनः प्रणाम कर ज्यों ही आगे बढ़ा। वैसे ही शिव जी ने कहा, यही है भार्य एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब आत्म प्रवंचना भर करते हैं, वे अवगति को प्राप्त होते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति को अनुदान दिया, वह लौट गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये प्रज्ञा पुराण भाग 1 आप भी सुनिए तथा लोगों को भी सुनाइए। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।